आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मदाते के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको मॉडर्न में अल्कोहलिज्म से कंपेयर किया गया है। इसका वर्णन चरक चिकित्सा चिकित्सा स्थान अध्याय 24वें में किया गया है। मदाते में आज हम पढ़ेंगे मद की प्रशंसा, निरुक्ति, लाभ, विधि, दोष, अवस्थाएं एवं चिकित्सा। इसके साथ अल्कोहलिज्म में कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, मेडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स डायग्नोसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं मद की प्रशंसा। जिस मदिरा ने प्राचीन काल में इंद्र के साथ देवताओं द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, अर्थात आदरपूर्वक उन देवताओं द्वारा सेवित हुई थी, सोत्रामणी नामक यज्ञ में होताओं द्वारा जिसकी आहुति दी गई थी, जो यज्ञ के कार्यों में आदरपूर्वक व्यवहार में लाई जाती थी, जिस सोमरस के अधिक पान करने से इंद्र निर्बल, ओज रहित, ज्ञान शून्य हो गए थे, उनका दुख मदिरा ने दूर किया था। यज्ञ करते हुए यज्ञकर्ता ऋषि आदि यज्ञ की सिद्धि के लिए जिस मदिरा का दर्शन और स्पर्शन करना उत्तम समझते थे, अतः यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए मदिरा का निर्माण किया गया था। निरुक्ति: वह मदिरा योनि, संस्कार और नाम आदि विशेषताओं से भिन्न होकर अनेक प्रकार के होने पर भी सभी से मद उत्पन्न होता है। इस सामान्य गुण के कारण मदिरा एक प्रकार की ही होती है। मद सेवन से लाभ: यह सेवन करने से शोक, बेचैनी, भय, उद्वेग को नष्ट करती है, उत्तम बल प्रदान करती है, बुद्धि को बढ़ाती है, वाक शक्ति को बढ़ाती है, शरीर की पुष्टि हो जाती है, परम शांति प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे मदपान विधि। मद पीने वालों को पहले अपना शरीर स्वच्छ कर लेना चाहिए। स्नान आदि के बाद पवित्र, उत्तम और सुगंधित चंदन आदि का लेप कर सुगंधित एवं ऋतु के अनुसार निर्मल वस्त्र धारण करे, सुगंधित फूलों की माला पहनकर, रत्न तथा आभूषणों से विभूषित होकर देव ब्राह्मणों की पूजा कर, मांगलिक द्रव्यों का स्पर्श करके जो स्थान प्रिय के लिए अभीष्ट हो, सुगंधित हो, जिस पर उपदान तथा कोमल बिस्तरे लगे हो, सोने तथा बैठने के लिए रखी हो, वहाँ अपने शरीर को सुखदायक आसन पर बैठकर अथवा मसनद आदि के सहारे लेटकर सोने, चांदी तथा मणियों से जड़े सुंदर नाना प्रकार के पात्रों में मद रखकर पीना चाहिए। अब बताया गया है कि मद गुणकारी तथा दोषकारी दोनों होती हैं। मदिरा अलग अलग या मिश्रित कर अनेक द्रव्यों से बनाई जाती है, इसलिए मदिरा में गुण बहुत होते हैं, कर्म भी बहुत होते हैं, पर सभी प्रकार का मद नशा करने वाला होता है, इसलिए मदिरा सामान्य रूप से गुण करने वाली और दोषों से उत्पन्न करने वाली होती हैं। इसके बाद ओज के 10 गुण बताए गए हैं। गुरु, शीत, मृदु, सुलक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छीलन, स्निग्धम। आचार्यों ने मद्य का अधिक प्रभाव बताते हुए मद्य की 3 अवस्थाएं का वर्णन किया गया है। मद के पी लेने पर प्रथम, मध्यम और अंत्यतः यह 3 मद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम मद के लक्षण। प्रथम अवस्था का मद हर्ष, प्रीतिवर्धक, अन्न और पान के गुणों का दर्शक, अर्थात जिस प्रकार का अन्न मनुष्य सेवन करता है, उस अन्न पान का गुण शरीर पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। बाजा बजाना, गीत गाना, हंसी मजाक करना और अनेक प्रकार की कथा वार्ता में प्रवृत्ति रखता है। बुद्धि स्मृति को नष्ट नहीं करता है, इंद्रियों को विषय ग्रहण में असमर्थ नहीं करता, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होती है। सुखपूर्वक निद्रा उत्पन्न करता है, सुखपूर्वक निद्रा त्याग करता है। इस प्रकार प्रथम मद सभी प्रकार के सुखों को देने वाला होता है। मध्यम मद के लक्षण। जब मद की अवस्था शरीर में उत्पन्न होती है तो बार बार स्मरण शक्ति ठीक रहती है और बार बार मोह हो जाता है, बार बार व्यक्त होकर वाणी रुक जाती है, अर्थात जो बोलता है वह साफ नहीं होता और बोली बंद सी हो जाती है। कभी कभी साफ बोलता है और बोली रुकती भी नहीं है, कभी उचित और कभी अनुचित तथा अनर्थक वचनों को कहता है। उसके सिर में चक्कर आता रहता है। किसी एक स्थान पर बैठना, जल पीना, अन्न खाना,
कथा, वार्ता कहना इन क्रियाओं में कभी उचित और कभी अनुचित रूप का प्रयोग करता है। कभी बैठे हुए अशांत रहता है या दौड़ता भागता है। कभी वार्तालाप ठीक करता है, कभी अनुचित रूप से करता है। ये लक्षण मध्यम मद के जानने चाहिए। तृतीय मद के लक्षण। तीसरे मद की अवस्था को प्राप्त मनुष्य कटी हुई लकड़ी के समान क्रिया रहित हो जाता है, अर्थात मूर्छित होकर गिर पड़ता है। मद मोह से उसका मन आच्छादित रहता है। वह व्यक्ति जीते हुए भी मरे के समान होता है। वह किसी भी शोभनीय विषय को नहीं जानता है तथा अपने हितकर मित्र वर्गों को भी नहीं जान पाता। जिस सुख प्राप्ति के लिए वह मद का पान करता है, वह सुख भी उसे प्राप्त नहीं होता। उस तृतीय अवस्था को प्राप्त व्यक्ति मुझे कौन कार्य करना चाहिए, कौन कार्य नहीं करना चाहिए, इसका उसे कोई अता पता नहीं होता। इसलिए दुखप्रद व्याधि को मनुष्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात अविधि या मात्रा से पिया हुआ मद मदाते रोग को उत्पन्न करता है। मदपान के दोष। मद पीने से लोगों को ज्ञान और विज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति सात्विक गुणों से रहित हो गया है, ऐसे मद पीने की प्रबल इच्छा रखने वाले व्यक्ति मद से अंधे और कल्याण करने वाली सभी वस्तुओं से रहित हो जाते हैं। मदपान से होने वाले रोग। मोह, शोक, क्रोध, भय, मृत्यु तथा उन्माद के साथ मद, मूर्छा, अपस्मार एवं अपतानक रोग भी आश्रित रहता है। सही प्रकार से लिए गए मदपान के गुण। हर्ष, ऊर्जा, मन संतोष, पुष्टि, आरोग्य एवं उत्तम पुरुषार्थ। अब हम पढ़ेंगे मद के गुण। भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, हृदय के लिए हितकारी होता है, शरीर को तृप्त रखता है, भय, शोक और श्रम को दूर करता है, सुखपूर्वक निद्रा लाता है, शब्द, स्पर्श आदि इंद्रिय विषयों के संयोग होने पर प्रीति उत्पन्न करता है। मदाते को वातज, पित्तज, कफज एवं सन्निपातज 4 प्रकार का माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं वातज मदाते। निदान। जो व्यक्ति शोक, भय, भार और अधिक रास्ता चलने से क्लेश हो गया तथा रुक्ष, अल्प और प्रमित भोजन करता है, उसे वातज मदाते होते हैं। संप्राप्ति। उपर्युक्त निदानों के सेवन के बाद मदिरा पान किया जाए तो वह वातज उन्माद उत्पन्न करता है। लक्षण। हिक्का, श्वास, शीरकंप, रात्रि जागरण। पित्तज मदाते हैं। निदान। जो व्यक्ति अम्ल, रस, उष्ण एवं तीक्ष्ण आहारों का सेवन करता है, क्रोधी है, अग्नि और धूप का अधिक सेवन करता है, उसे पित्तज मदाते होता है। संप्राप्ति। उपर्युक्त निदानों का सेवन करने वाले व्यक्ति जब मदिरा पान करते हैं तो उन्हें पित्त दोषजन्य मदाते रोग उत्पन्न होता है। लक्षण। प्यास, दाह, ज्वर, पसीने का अधिक आना, मूर्छा, अतिसार, सिर में चक्कर का आना। कफज मदाते हैं। निदान। व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, दिन में अधिक सोता है, सुखद आसन पर बैठता है, मधुर स्निग्ध गुरु आहार द्रव्यों का सेवन करते हैं। संप्राप्ति। उपर्युक्त निदानों के सेवन से कफज मदाते होते हैं। लक्षण। वमन, अरुचि, जी का मचलाना, तंद्रा, गीले कपड़े को शरीर पर लपेटे हुए की तरह अनुभव होना, भारीपन। सन्निपातज मदाते। तीनों दोषों से उत्पन्न रोग को सन्निपातज मदाते कहते हैं। इसमें तीनों दोषों के लक्षण पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे चिकित्सा सूत्र की। सभी प्रकार के मदाते रोग त्रिदोषजन्य ही होते हैं, किंतु चिकित्सा करते समय मदाते रोग में जिस दोष की अधिकता दिखाई पड़े उस दोष की चिकित्सा सबसे पहले करनी चाहिए। वातिक मदाते की चिकित्सा। भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के विविध राग षाड्वों के संयोग से, मांस सेवन से, शाक, शाली चावल इन आहार द्रव्यों के सेवन से, उष्ण, अभ्यंग, उपटन और स्नान करने से, गाढ़े अगर का लेप करने से, युवावस्था के कारण जिन स्त्रियों का शरीर गर्म है ऐसी स्त्रियों तथा अंगों के भारी होने से, अंग प्रदेश में उष्णता बढ़ जाने से, सुख देने वाले आलिंगन से, गर्म एवं सुखदायक तय काना में रहने से वात प्रदान मदाते रोग शीघ्र शांत हो जाते हैं। पैतिक मदाते रोग की चिकित्सा। पित्त प्रधान रोग में समय पर प्यास लगने पर खजूर, मुनक्का, फालसा, खट्टे अनार
इनके रस को मध में मिलाकर शीतल बनाकर यव का सत्तू और चीनी भी उस मध में मिलाना चाहिए। मध शर्करा द्वारा निर्मित हो अथवा मुनक्का द्वारा निर्मित हो अथवा कोई भी मध हो, उसमें प्रभुत मात्रा में जल मिलाकर पीने के लिए देना चाहिए। कफज मदात्य रोग की चिकित्सा। कफज मदात्य रोग से पीड़ित व्यक्ति के मदात्य रोग को वमन और उपवास द्वारा जीतना चाहिए। सन्निपातज मदात्य रोग की चिकित्सा। अलग अलग वात आदि दोष की अधिकता के अनुसार जो यह चिकित्सा कर्म बताया गया है, उसी के अनुसार सन्निपातज मदात्य रोग की कल्पना कर लेनी चाहिए। मदपान न करने से लाभ। जो जितेंद्रिय पुरुष सभी प्रकार के मदों से निवृत्त है, वह बुद्धिमान व्यक्ति मदों पीने से उत्पन्न होने वाले शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों से युक्त नहीं होता है। अब हम बात करेंगे अल्कोहलिज्म। अ प्राइमरी chronic disease characterized by impaired control over drinking, preoccupation with the drug alcohol, use of alcohol despite adverse consequences, and thinking. Causes: genetic factors, psychological, personality disorder, occupational, social factors, economical. Pathogenesis in alcoholism. It has two stages: pre-alcoholic symptomatic phase, prodromal phase. Pre-alcoholic symptomatic phase. In conventional social situations, an individual starts drinking alcohol but soon experiences tension relief. Gradually, tension tolerance decreases to such an extent that a person starts consuming it daily. Now prodromal phase. Sudden onset of blackout, signs of intoxication, loss of memory or events. Process of alcoholism. Experimental. Due to peer pressure and curiosity, individuals start consuming it. Recreational. Gradually the frequency of alcohol consumption will increase as an enjoyment. Symptoms: whole body changes, behavioral, mood swings, gastrointestinal, psychologicals, and others. Brain includes memory loss, mood swings, dementia. Lungs, difficulty in breathing, lower level of nitric oxides. Liver swollen, cirrhosis, hepatitis may occur. Now we will discuss symptoms of withdrawal, that is anxiety, depression, irritation, fatigue, tremors, palpitations. Treatment. Effective treatment is a combination of individual and group therapy. Cognitive behavioral therapy. It can help an individual learn about withdrawal, discuss thoughts, feelings, behavior that lead to alcohol use, create a plan to navigate triggers. Now peer support program. Use group discussions to help individual commit to ending alcohol uses. Hold one another accountable. Now medications. Naltrexone, acamprosate, and disulfirins. Management: detoxification, uses of drugs, and disulfiram therapy. Now we will discuss about its complications: gastritis, peptic ulcer, cancer, pancreatitis, hepatitis, jaundice, cardiomyopathy, and epilepsy. Screening and diagnosis. Case content. Other screening tests available, that is alcohol dependence data questionnaire, Michigan alcohol screening test, alcohol use disorder identification test. Now urine and blood test. It measures blood alcohol content. Now I am going to thank you Dr. Pushpender Sharma, Dr. Vishal Sharma, and Dr. Mahesh Kaushik.